स्वागत है आपका हमारा चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को। उसी कॉन्सेप्ट को आज आगे पार्ट 2 में हम आगे डिस्कस करेंगे और जो नंबर्स के बच गए थे कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट को लेके आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि उन कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करें अगर उन कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आए तो। चलिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था 0, 1, 5 और 6 इन नंबर्स का अगर यूनिट डिजिट में रहे और स्क्वायर रहे तो इनसे जो स्क्वायर के बाद जो यूनिट डिजिट आता है वो सेम रहता है। उसके बाद मैंने बताया था 4 और 9 ये बताया गया था कि ये अगर पावर ऑड या इवन पे 4 और 9 चेंज होते हैं। अगर 4 का पावर ऑड रहे तो सेम हो जाता है, अगर पावर इवन रहे तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। इसी प्रकार से 9 का बताया था, पावर अगर इवन रहे तो सेम रहता है, अगर पावर ऑड रहे तो इसका 1 हो जाता है। इतना तक पिछली वीडियो में इतना तक बताए थे। आज इससे आगे हम बताते हैं कि इससे आगे आपको कैसे सॉल्व करना है प्रश्न को। हमारे पास नंबर्स बच गए थे 2, 3, 7 और 8। अगर ये 4 नंबर्स रहे तो हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। एक नंबर यूनिट डिजिट होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम इन पे 17 मल्टीप्लाई बाई 19 लिखा हुआ है। 19 लिखा हुआ है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 323 आता है। 323 आता है। 17 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमको यूनिट डिजिट ये आ गया। लेकिन हमको ये टेंस प्लेस और 100 प्लेस की जरूरत नहीं है। अगर हम यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो इसमें भी टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से लेना है। यूनिट डिजिट 9 इंटू 7 कर देंगे तो ये 63 आएगा। और इसका भी हमको टेंस प्लेस नहीं लेना है, सिर्फ यूनिट प्लेस ही लेना है। यूनिट डिजिट में हमको टेंस प्लेस की आवश्यकता, टेंस, 100 और 1000 प्लेस की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ यूनिट डिजिट हमको चाहिए। चलिए अब इसको हम बताते हैं। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है। अगर 2 की पावर 5, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, 2 की पावर 5 करें तो फिर से ये यूनिट डिजिट 2 हो जाता है। 2 की पावर 6 लिखें तो फिर से ये 4 हो जाता है। हम सिर्फ यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। इतना लिखने के बाद आप एक नज़र से देखें, अगर कुछ इसमें एनालाइज कर पा रहे हो तो आप ये एनालाइज कर पा रहे हो कि 4 पावर जैसे ही 4 होता है उसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है। ये यूनिट डिजिट फिर से वही आने लगता है जो शुरू से 1 से आ रहा है 4 पावर के बाद। इसी तरह से हम 3 का पावर 1 लिखें तो 3 होता है, हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिख रहे हैं। 3 का पावर 2 लिखें तो 9, 3 का पावर 3 लिखें तो 7, 3 का पावर 4 लिखें
तो 1, 3 का पावर 5 लिखें तो 3। यहाँ भी 3 का पावर अगर 6 लिखें तो 9। यहाँ भी हम एनालाइज करें तो 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है। अब चलिए बात करते हैं 7 पे। 7 का पावर 1, 7, 7 का पावर 2, 9। हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिख रहे हैं। 7 का पावर 3, 7 का पावर 4, 1, 7 का पावर 5, 7, 7 का पावर 6, 9। हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिख रहे हैं। यहाँ पे भी हम देखें तो 4, जैसे ही 4 पावर हो रहा है तो ये साइकिल फिर से वहीं से पावर करने पे यूनिट डिजिट रिपीट करने लग रहा है। अब हम 8 को लेते हैं। 8 का पावर 1 यूनिट डिजिट 8, 8 का पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 8 का पावर 3 यूनिट डिजिट 2, 8 का पावर 4 यूनिट डिजिट 6, 8 का पावर 5 यूनिट डिजिट 0, 8 का पावर 8 का पावर 6 यूनिट डिजिट 4। फिर से हम देख रहे हैं 8 वाले केस में भी ऐसे ही पावर, जहां से 4, जैसे ही पावर 4 के बाद फिर से ये पावर रिपीट करने लग रहे हैं। तो हम इन नंबर्स 2, 3, 7 और 8 में ये देख पा रहे हैं कि पावर 4 के बाद ये जो है पावर अपने आप, उसके बाद जो पावर आता है 4 के बाद 5, 6, जैसे ही पावर 4 होता है और 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट करने लग रहा है। तो इसको लेकर हम एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 का पावर हम 37 ले रहे हैं। तो हमको ये इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमको ये देखना है कि ये 4 से, इसके पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 37 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 9 बार में 36, 1 बच रहा है। तो जो हमको ये 1 बच रहा है, 37 से हमको कोई मतलब नहीं है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 हम देख रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जा रहा है। 4 के हमको छोड़ देना है। 4 अंक के बाद जो बड़ी बड़ी पावर होती है उन पे जो इसका जो रिमाइंडर बचता है, इसके पावर में 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है उसको हम पावर में लेते हैं। उससे जो यूनिट डिजिट आता है वही हम लिखते हैं। 2 का पावर 38 लेते हैं। यहाँ हमको 4 का मल्टीपल हमको देखना है। तो 4 का मल्टीपल 36 आता है, 36 बच जाता है 2, तो हमको यहाँ 2 का पावर 2 लिख देना है। 2 का पावर 2 के लिए यूनिट डिजिट 4 हो जाता है। इसी तरह से 2 का पावर 39 पे हमको देखना है। 39 पे हम देख रहे हैं कि 36 तक ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, बचता है 2 का पावर 3, तो यहाँ 8 यूनिट डिजिट हो जाता है। 2 का पावर 40 लेते हैं। 40 पूरी तरीका से 4 से डिवाइड हो जाता है। 40 अगर पूरी तरीका से 4 से डिवाइड हो जाता है तो 2 का पावर हमको 4। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है कहीं पे, इन संख्या कोई भी संख्या 2, 3, 7 और 8 में अगर पावर में कुछ भी रहे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है तो हम वहाँ पावर 4 लेते हैं। 2 का पावर 4 वाले केस में आपको रिमाइंडर यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि इन 2, 3, 7 इसी तरह से इसका यूनिट डिजिट पावर में कुछ भी रहे तो हमको
कैसे निकालना है। पहले 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 7 और 8। पावर में अगर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, अगर 2 आता है तो 4, अगर 3 आता है तो 8, अगर 4 आता है तो 6। ये 2 का हो गया। अब 3 का हम लेते हैं पावर, 1 तो 3, 2 तो 9, 3 तो 7, 4 तो 1। इसी तरीका से 7 का लेते हैं पावर, 1 तो 7, पावर 2 तो 9, पावर 3 तो 3, पावर 4 तो 1। इसी तरीका से हम 8 का लेते हैं पावर, 1 तो 8, पावर 2 तो 4, पावर 3 तो 2, पावर 4 तो 6। कंप्लीट ये जो इन नंबर्स के जो यूनिट डिजिट होते हैं वो 4k के मल्टीपल में आते हैं। यानी कि हम एक याद करें तो 2 का पावर अगर 1 है, 2 का पावर यदि 1 है तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट डिजिट, वो 2 के पावर 5 के बराबर होगा। इसी तरह से इसका यूनिट डिजिट 2 के पावर 9 के बराबर होगा। यहाँ हम 4 जोड़ते जा रहे हैं। तो ये 2, 3, 7 और 8 का यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने जाना। अगली वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।